दोस्तों, तारीख आज 19 फरवरी 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत एआई का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनेगा, पीएम मोदी बोले। 2047 तक भारत को एआई सुपर पावर बनाने का लक्ष्य। इससे रोजगार खत्म नहीं, पैदा होंगे। तकनीक का मकसद सबका हित, सबकी खुशी। वहीं पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई से की मुलाकात। बोले 2030 तक $400 बिलियन का होगा भारत का आईटी सेक्टर। किसानों के लिए लॉन्च हुआ एआई बेस्ड भारत विस्तार। एक कॉल में मिलेगी मौसम, मंडी भाव और खेती की पूरी जानकारी। ये एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल है। इसकी मदद से किसान मोबाइल या एक सिंपल फोन कॉल के जरिए उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सभी जानकारियां ले सकते हैं। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान। 1 लाख किसानों को सोलर पंप और 10 लाख पीएम आवास। गौशालाओं के लिए नई पॉलिसी। एमपी की मोहन सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ओबीसी स्टूडेंट के लिए भी किया बड़ा ऐलान। बोले पीएम मोदी के सपने साकार करने वाला बजट। वहीं कांग्रेस ने असेंबली के बाहर गुल्लक लेकर किया प्रदर्शन। गूगल, अल्फाबेट और आईबीएम की जिम्मेदारी भारतीयों पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की भारत की जमकर तारीफ। बोले दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं और ये कोई सहयोग नहीं है बल्कि भारत के टैलेंट की ताकत का सबूत है। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री। हर की पेड़ी से शुरुआत। 4 धाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार भी राजी। सीएम धामी बोले 4 धामों की कमेटियां संत समाज और तीर्थस्थलों के लिए जिम्मेदार लोग जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। रावी नदी का पानी रोकेगा भारत। इस पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिंचाई के लिए होगा। अब तक स्टोरेज सुविधाओं की कमी के कारण रावी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में जा रहा था। 5 दिवसीय भारत के राजकीय दौरे पर पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। 14 मंत्री और 260 कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल भी साथ आया। नई दिल्ली में हो रहे एआई इंपैक्ट समिट में लेंगे हिस्सा। पायजामे का नाड़ा ढीला करना रेप की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित फैसला। कहा किसी महिला को छूना और उसके पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश माना जाएगा। कांग्रेस का काम सिर्फ संसद में हंगामा करना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा। उनके नक्सलियों से रिश्ते, संसद में उनका बर्ताव बचकाना। ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा। सीमा इधर छठी बार मां बनी, बेटे को जन्म दिया। सचिन मीना को मिली दूसरी संतान। नोएडा में 11 महीने पहले बेटी हुई थी। पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आए थे। लोग बोले बस करो बहन, ये पाकिस्तान नहीं भारत है। बिहार, हरियाणा, बंगाल, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान। निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। 26 फरवरी से शुरू होगा नॉमिनेशन। 16 मार्च को होगा मतदान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटें खाली हो रही। इसमें 25 सीटें विपक्ष और एनडीए की 12। सलमान खान के पिता सलीम खान को ब्रेन हेमरेज। डॉक्टर बोले छोटी सर्जिकल प्रोसीजर की गई। ये ब्रेन सर्जरी नहीं, कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे। पीएम मोदी ने बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान को दिया भारत आने का न्योता। दोस्ती का नया अध्याय होगा शुरू। सरकार ने नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को नई दिल्ली में चल रही एआई समिट के एक्सपो एरिया से किया बाहर। चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताया था। विवाद के बाद कहा हमने नहीं बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता का बड़ा बयान। बोले 2014 में सोनिया मुझे सीएम बनाने को तैयार थी। राहुल ने नेताओं को फोन कर हालात बदल दिए, लेकिन जो होता है अच्छा होता है। हरियाणा में एआई से तैयार होगा परिवार का बही खाता। पीपीपी में एक डॉक्यूमेंट से पता चलेगी वर्थ वैल्यू। जल्द सीएम नायब सैनी को देंगे रिपोर्ट। चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आए अभिनेता राजपाल यादव। कहा आरोपों के खिलाफ हर जगह जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं। बिहार के पश्चिम चंपारण व भागलपुर में लगाया जा रहा डुप्लर वेदर रडार। खराब मौसम का मिलेगा सटीक अनुमान। 15 दिन पहले चक्रवात की चेतावनी संभव। लुधियाना में वीआईपी बेलों की जोड़ी डेली 5000 की खुराक। 5-5 लीटर दूध पीते हैं। 300 ग्राम घी के साथ काजू बादाम भी खाते हैं। बैलगाड़ी दौड़ में आई। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पॉलिटिक्स छोड़ने की धमकी दी। चंडीगढ़ में हुई पार्टी की बैठक में सीएम फेश व गुटबाजी का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस की भरी मीटिंग में बोले मुझे टारगेट किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने शांत किया। पिता सलीम खान को अस्पताल में देखकर भावुक हुए अभिनेता सलमान खान। लीलावती के बाहर का वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट।
टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आया ऑफर, लेकिन कोच पद बना रुकावट। केकेआर को 2024 में तीसरा आईपीएल खिताब दिलाया। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का बड़ा दावा, ब्लैक बॉक्स खाक हुआ। वहीं रोहित पवार बोले, ये धमाकों से सुरक्षित रह सकता है, राजनीति से नहीं। चुनाव आयोग तुगलकी आयोग बना, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसी पर लगाया बड़ा आरोप। बोली, बीजेपी के निर्देश पर 58 लाख वोटर्स के नाम हटवाए, भाजपा आईटी सेल ने किया एआई का इस्तेमाल। आएगा भूचाल और तबाह हो जाएंगे दुनिया के कई शहर। नासा के वैज्ञानिक ने एस्टेरॉइड को लेकर जारी की गंभीर चेतावनी। का पृथ्वी के पास 15,000 तक अनदेखे एस्टेरॉइड से बचाव का कोई उपाय नहीं है। इन एस्टेरॉइड्स में से प्रत्येक में एक पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता है। नेताओं को भाषण से पहले विचार सुधारने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट बोला, उन्हें देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। वैचारिक सिद्धांतों पर चुनाव लड़े, लेकिन आपसी सम्मान भी जरूरी। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर कापी धरती, वज्र और भीष्म ने उड़ाए दुश्मन के ठिकाने। रेगिस्तान में बेटल एक्स का युद्धाभ्यास देकर शहबाज मुनीर को लगेगी मिर्ची। दुनिया भर में यूट्यूब की सर्विस 1.5 घंटे रही ठप। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों में ऐप खोलने पर समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज दिखा। रिकमेंडेशन सिस्टम में आई खराबी। उत्तर और मध्य भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आज से होगी बर्फबारी। कई राज्यों में 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा दिन का पारा। महाराष्ट्र में मुस्लिमों के 5% आरक्षण का आदेश रद्द। 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी, पास न होने से 10 सालों से इनवैलिड, कोर्ट भी लगा चुकी रोक। वहीं एआईएमआईएम ने कसा तंज, का भाजपा सरकार ने दिया रमजान का तोहफा। पिकअप ने 4 बच्चों समेत 5 को कुचला, 2 की मौत। डीजे पर नाचते समय अचानक पीछे ली गाड़ी, लोगों ने खींचकर निकाली लाशें, ड्राइवर को पीटा। भारत और फ्रांस संबंधों को मिली हिमालय की चोटियों तक की उड़ान, मैक्रो के दौर पर हुए कई बड़े ऐलान। H-125 हेलीकॉप्टर बनाने और हेमर मिसाइल उत्पादन सहित 20 समझौतों पर किया हस्ताक्षर। जयपुर के असमस अस्पताल में पानी भरने से ऑपरेशन टले, तेज बारिश के साथ गिरे ओले। सीकर, चूरू और झुंझुनू में भी ओलों की बिछी चादर। एक्सप्रेसवे पर कारें आपस में करेगी बात, सड़क हादसों को रोकने के लिए भारत में पहली बार V2X टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी। भारत में जितनी तेजी से एक्सप्रेस हाईवे का विस्तार हो रहा है, उतनी तेजी से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। दुनिया भर में होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार व्हीकल टू एवरीथिंग V2X नामक सेफ्टी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रही है। पीएम मोदी की घोषणा में जमरानी बांध लेने लगा आकार। उत्तराखंड, यूपी के लाखों लोगों को मिलेगा पानी। 48 साल बाद परियोजना को मिली रफ्तार। सहमति से बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं, महिला के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, अगर शादी नहीं हो पाती और रिश्ते टूट गया है तो सिर्फ इसलिए ही आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मदुरै हाई कोर्ट का फैसला। बोला, आपराधिक की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाना खतरनाक ट्रेंड, आरोपी पैसा देकर बच नहीं सकते। योग गुरु बाबा रामदेव की याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी दलील। कहा, व्यंग्य और फ्री स्पीच को छूट मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी मिलेगी शराब। सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 7 में से 3 राइड खत्म किए। मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस पर भी खुली रहेगी दुकानें। राजस्थान में जर्जर सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने फिर जताई चिंता। बजट को अपर्याप्त बताया, साथ ही धन व्यवस्था स्पष्ट करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। 2 मार्च से चलेगी टाटा कटिहार होली स्पेशल ट्रेनें, आज से कर सकेंगे बुकिंग। वहीं धनबाद आने वाली कई ट्रेनों में 3 मार्च तक लंबी वेटिंग। उत्तर भारत में मौसम का यूटर्न, पंजाब गुरुग्राम में हुई बूंदाबांदी। दिल्ली यूपी में भी बरसेंगे बादल। 13 जिलों में बारिश, ओले का अलर्ट। 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। पश्चिम बंगाल में प्रचार को लेकर भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। पूर्व बर्दवान जिले में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला। मेरे मर्डर की प्लानिंग की गई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले, कुछ नेताओं ने शूटर्स को 7 करोड़ की सुपारी दी। खेमका रुपेश हत्याकांड का राज खोलूंगा। यूपी के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी मोहम्मद हाजी इकबाल की 2.76 अरब की संपत्ति। कुर्क इकबाल के खिलाफ लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मिर्जापुर थाने में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला भी शामिल।
हिमाचल में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंक, सरकार 10 साल में नहीं बना सकी। 84 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे, नेशनल में एशियन तक चमके। मुसलमानों पर अमेरिकी कांग्रेसमैन रेंडी फाइन का विवादित बयान, एक्स पर पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, लिखा कुत्तों और मुसलमानों के बीच चुनाव करना कठिन नहीं। नीट छात्रा रेप मौत केस में सीबीआई ने 2 घंटे की एसआई से पूछताछ, मां पिता से पूछा बयान बदलने के लिए किसने कहा। वहीं एसआईटी से सवाल, मनीष रंजन को रिमांड पर क्यों नहीं लिया। 3 लाख से अधिक लोगों ने ली अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक न खाने की शपथ। एनसीआर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एएमआर पर प्रहार अभियान का हुआ समापन। चंडीगढ़ में नशा तस्करों की 8.79 करोड़ की संपत्ति जब्त, 245 स्मगलर गिरफ्तार, 150 केस दर्ज, सीमा पार नेटवर्क का हुआ खुलासा। 3 दशकों तक छिपी रही सच्चाई, मेरठ में पाकिस्तानी महिला और उसकी बेटी गिरफ्तार, फर्जी वोटर आईडी और जासूसी के आरोप। वही वकील बेटी ने कहा वक्फ प्रॉपर्टी का विवाद, 2 वोटर कार्ड मिलने पर हुई एफआईआर। भोपाल में शिफ्ट होंगे 200 बिजली पोल ट्रांसफार्मर, बीच सड़क पर ट्रैफिक में अड़चन बन रहे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह से मिले सांसद आलोक शर्मा। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार, आज से 23 फरवरी तक मौसम साफ। विंटर सीजन में नॉर्मल से 28% कम वर्षा। हरियाणा में अभी ऑटो म्यूटेशन में देरी, 1.45 पेंडिंग केस वजह 65,000 की पटवारी, कानूनगो ने नहीं दी मंजूरी, 47,000 तहसीलदार लेवल पर पेंडिंग। हरियाणा में पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जम्मू पुलिस पर हमला कर भागे थे। अंबाला एसटीएफ ने दबोचे 2 अन्य साथी, चकमा देकर भागे। पाकिस्तानी डून भट्टी ने लॉरेंस गैंग पर किया पलटवार, बोला जितने हथियार दिखाए उतने मेरे पास बेकार पड़े। गैंगस्टर बनने का शौक है तो चेहरा दिखाओ, लोकेशन बताओ। भटिंडा में किसानों पुलिस के बीच पथराव, भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे, कई घायल। पटियाला संगरूर में भी झड़प। फरीदाबाद ब्लास्ट केस में कंपनियों के पास नहीं मिली फायर एनओसी, खुलासा मशीनों के पास रखे थे केमिकल ड्रग, 40,000 लोगों की जिंदगी खतरे में डाले। ममता सरकार बोली ईडी केंद्र का हथियार, एजेंसी ने कहा हमें बंगाल में धमकाया। एससी बोला हम तय करेंगे कौन हथियार और किसे धमकाया गया। उधम सिंह नगर के जनसेवा केंद्र में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, रेप से बन रहे थे आधार, पेन और मार्कशीट, जाली कागजातों संग आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सुंदर पिचई ने पीएम मोदी से की मुलाकात, एआई समिट में शामिल होंगे गूगल सीईओ। मोदी बोले 2030 तक $400 बिलियन का होगा आईटी सेक्टर। रोबोट विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सरकार का बड़ा एक्शन, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से किया बाहर। चैट जीपीटी को अमेरिका से 33% ज्यादा डाटा देता है भारत। पूर्व नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत बोले स्वदेशी एआई जरूरी। 2026 में एप्पल लाएगा होम हब, दमदार कैमरा और नया होमपैड मिनी, बदल जाएगी पूरी लाइफस्टाइल। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल को मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी, शेयर में लौटी चमक। जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन लोन, शुरुआती कीमत 35.95 लाख, प्रीमियम एसयूवी में 4x4 ऑप्शन के साथ, वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा लॉन्च, रेंज 543 किलोमीटर, लेवल 2 एडीएस फीचर के साथ, शुरुआती कीमत 10.99 लाख, 3.99 प्रति किलोमीटर रेट पर खरीद सकेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत सुपर 8 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से भिड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ इसलिए जिम्बाब्वे से भी होगा मुकाबला। ईशान किशन की हाइट क्या है, गर्लफ्रेंड कौन, गूगल पर पाकिस्तान में 3 दिन से यही सर्चिंग, बोले 5 फीट का लड़का टीम पर भारी। बाहर निकाल देना चाहिए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का, पॉलिटिकल प्रभाव या व्यक्तिगत एजेंडों को हटा देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया, दीपेंद्र सिंह एरी ने 50 रन बनाए, सोमपाल कामी को मिले 3 विकेट। भारतीय मूल के श्रेयस मोवा कनाडा टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज, जहां टर्फ विकेट तक नहीं उस बर्फ की धरती पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेयस ने जिंदा रखा सपना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रतलाम में बारिश, इंदौर ग्वालियर समेत एमपी के 22 जिलों में अलर्ट। 2 सिस्टम के असर से प्रदेश में बदलेगा मौसम, उज्जैन गुना भी भीगेंगे। पंजाब के 13 जिलों में आज बारिश की संभावना, कल से मौसम साफ रहेगा। मानसा में 29 डिग्री तापमान। जयपुर सहित कई जिलों में तेज हुई बारिश, ओले गिरे, हवा में ठंडक और तापमान में आई गिरावट, आज 13 जिलों में अलर्ट।
झारखंड में बढ़ने लगी गर्मी, चाईबासा रहा सबसे गर्म। 10 जिलों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचने के आसार। 5 दिन शुष्क रहेगा मौसम। हिसार, रेवाड़ी समेत हरियाणा के 9 जिलों में हुई बारिश। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की भी संभावना। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश, बर्फबारी की संभावना। 3300 मीटर से ऊंचे इलाकों में गिरेगी बर्फ। देहरादून में छाए रहेंगे बादल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईसीयू में सलीम खान, सलमान खान की अक्ष सोमी अली हुई परेशान। पोस्ट में लिखा, वो मेरे पिता समान। मैक्रो और बॉलीवुड का महामिलन, फ्रांस भारत के बीच फिल्म निर्माण के नए रास्तों पर हुआ संवाद। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन। इंस्टाग्राम पर पिता को यादगार एक्टर ने लिखा, पापा आपकी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी विरासत। धुरंधर 2 की शूटिंग में नियमों के उल्लंघन का आरोप। आदित्य धर का प्रोडक्शन हाउस ब्लैकलिस्ट। बीएमसी ने की कार्रवाई। कभी हम बॉलीवुड बनना चाहते थे, अब दुनिया हमें देख रही। अगले फिल्म स्वयंभू पर निखिल ने दी बड़ी जानकारी। हरियाणवी सिंगर विवेक उर्फ हर्ष बुबका मोहाली से गिरफ्तार। बदमाशों को हथियार, रुपए मुहैया कराए। विदेशी गैंगस्टरों से लिंक सामने आए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? एसएससी ने जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को किया पोस्टपोन। जल्द जारी होगा नया शेड्यूल। बिना इंजीनियरिंग डिग्री फैक्ट्री इंस्पेक्टर भर्ती में आवेदन। कैंडिडेट्स को 28 फरवरी तक करना होगा फॉर्म विड्रॉ, अन्यथा आरपीएससी करेगा कार्रवाई। जुड़वा भाइयों के जुड़वा नंबर। जेई मेंस सेशन 1 में ओडिशा के महरूफ और मसरूफ ने किया कमाल। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में 270 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आवेदन करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2026। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर सहित 166 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मन खुशी और उत्साह से भरा रहेगा। आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर उभरेंगे जिससे स्थिति मजबूत बनेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। जो भी योजनाएं बनाएंगे उनके पूरे होने की संभावना अधिक होगी। धार्मिक यात्रा या तीर्थाटन जैसी गतिविधियों के लिए आज का दिन उपयुक्त रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ के संकेत बनेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन साधारण रहेगा। व्यापार व्यवसाय में अधिक बड़ा निवेश करने से परहेज करें। आर्थिक स्थिति में हल्की गिरावट होने की आशंका है। वाणी में संयम बनाए रखें और किसी भी वाद विवाद से दूर रहें। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आप जो भी विचार करें वे पूरा हो सकते हैं। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है और किसी बड़े साझेदारी के अवसर भी बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि एआई का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।